हेलो हेलो। बोले सो निरभै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सतगुरु बाबा पिपलदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज की जय। बोले सो निरभै सतगुरु स्वामी गरीबदास की जय। श्री संत रामानंद महाराज की जय। बोले सो निरभै सर्वभेक भगवान की जय। सत्संगत जी, महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन कौम दे रहबर सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी दे तपस्या अस्थान डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला विखे महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी का 39वां वर्षी समागम डेरे दे मौजूदा गद्दी नशीन अते चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी की रहनुमाई हेठ बहुत ही श्रद्धा ते भावना सहित मनाया जा रहा है। साध संगत जी, सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी का जन्म सत्कारयोग स्वर्गवासी श्रीमान हुकमचंद जी अते सत्कारयोग माता स्वर्गवासी बीबी ताबी जीवी दे गृह पिंड गड़ा जिला जलंधर विखे होया। सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी नूं डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला दे महान महापुरुष धन धन बाबा पिपलदास महाराज जी धन धन सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की हजूरी विच उन्हां दे चरनां दे विच रह के सवावां निभाउण दा सौभाग प्राप्त होया। साध संगत जी, जगत गुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1377 ईस्वी नूं होया और सतगुरु रविदास महाराज जी संगतां नूं सच्ची सुची गत करन, हर तरह के नशा का त्याग करन, अपने बच्चों नूं वध तों वध विद्या पढ़ाउण दा उपदेश दिंदे होए 151 साल का जीवन बतीत करते हुए 1528 ईस्वी नूं ज्योति जो समा गए। सतगुरु स्वामी सतगुरु रविदास महाराज जी के ज्योति जो समाउण तो बाद सदियां बीत गईयां, बहुत सारे महापुरुष आए, बहुत सारिया सरकारां आईयां, बहुत सारे धार्मिक ट्रस्ट आए, पर किसी ने भी जगत गुरु रविदास महाराज जी की याद विच उन्हां दे जन्म स्थान ते उन्हां दी याद विच किसी भी तरह की उसारी नहीं की। जगत गुरु रविदास महाराज जी दे ज्योति जो समाउण तो बाद लगभग 367 साल बाद सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी ने 1895 ईस्वी नूं सत्कारयोग बाबा पिपलदास महाराज जी और सत्कारयोग माता शोभावंती जी के गृह पिंड गिलपत्ती जिला बठिंडा विखे जन्म लिया। और सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी ने जगत गुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान की खोज
अपने दिव्य दृष्टि राही कीती और उस पावन स्थान उपर श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर बनारस का निर्माण करवाया, जिसका नींह पत्थर महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने 14 जून 1965 हाड़ दी संगरांद वाले दिन रखवाया और उसकी उसारी करवाई। साध संगत जी, सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार करते हुए 11 जून 1972 में ज्योति जोत समा गए। सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी के ज्योति जोत समाउण तो बाद सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी गुरगद्दी ते विराजमान होए। उन्हां दे नाल सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी और मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी बतौर सहायक बतौर वजीर बने। सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने गुरगद्दी ते विराजमान होने तो सब तो पहला सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की याद विच अज जिस स्थान दे विच जिस मंदिर दे विच बैठे हाँ, इस मंदिर की उसारी सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी की याद विच करवाई और श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गोवर्धनपुर बनारस की उसारी सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी राही मुकम्मल करवाई और उस पावन दरबार दे विच जगत गुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र प्रकाश दिवस के मौके 22 फरवरी 1974 नूं श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर दे विच सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी दे स्वरूप सुशोभित कीते। और सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने संगतां दी सुविधा नूं देखदे होए डेरे विखे एक बड़ा हाल दा निर्माण किया, जिस नूं के संत हरिदास महाराज जी दे हाल दे नाम दे नाल जाना जाता है। और सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने अपने गुरुदेव सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज जी के हुक्मां अनुसार डेरे और डेरे तो बाहर जगत गुरु रविदास महाराज जी के मिशन का प्रचार प्रसार किया। और मिशन का प्रचार प्रसार करते हुए जगत गुरु रविदास महाराज जी की पावन अमृत बाणी जो दिन आवे सो दिन जाई करना कूच रह फिर नहीं। अज दे दिन 6 फरवरी 1982 नूं ज्योति जो समा गए। सो अज उन्हां दा 39वां वर्षी समागम डेरा श्री 108 संत सरवणदास जी सचखंड बल्ला विखे डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी की रहनुमाई हेठ बहुत ही श्रद्धा ते भावना दे नाल मनाया जा रहा है। अज दे इस दिवस ते बहुत ही सत्कारयोग 108 संत सिंधदास महाराज जी भी सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी नूं उन्हां दे 39वें वर्षी समागम ते श्रद्धा अर्पण करने वास्ते पहुंचे ने। जी आयन नूं बहुत बहुत धन्यवाद। सो आओ अज दे इस पावन दिवस ते श्रीमान नरेंद्र हैरी जी के जथे पासों जगत गुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत बाणी और महापुरुषों की महिमा सरवण करिए। जी जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सतनाम श्री वाहे गुरु। जन्म मरण दोहु मह नाही, जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन,
जी दान दे भगति लायन हर स्यों लैन मिलाए। हर का सेवक सो हर जेहा भेद ना जानहो मानस देहा। रविदास पणे जो जाने सो जान संत अनंत है अंतर नाही। संत शरण जो जन परे सो जन उदरन हार। संत की निंदा नानिका बहुर बहुर अवतार। बाप पिपलदास गुरु सरवणदास हरिदास गुरु जोए सो हमारी रखिया करे बिघ्न ना लागे गोए। तन तन सतगुरु गरीबदास बंदो नित सुबह शाम चरण कमली को दंडवत कोटि कोट प्रणाम। आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवास गरीब निवास गरीब निवास। मौली तरती मौले आया काश। मौली तरती मौले आकाश। मौली तरती मौले आकाश। मौली तरती मौले आकाश। मौली तरती मौले आकाश। काट काट मौले आया धम परिघास। काट काट मौले आया धम परिघास। काट काट मौले आतम बरगास। काट काट मौले आतम बरगास। मौली तरती मौले आकाश। मौली तरती मौले आकाश। काट काट मौले आया तम परघास। काट काट मौले आया तम परघास। काट काट मौले आतम बरगास। काट काट मौले आतम बरगास। मौली तरती मौले आकाश। मौली तरती मौले आकाश।
राजा राम मौलिया आनत पाए, राजा राम मौलिया आनत पाए, जय देखो तह रहे आसमाए। जय देखो तह रहे आसमाए, जय देखो तह रहे आसमाए, जय देखो तह रहे आसमाए। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। काट काट मौले आया तम परिघास, काट काट मौले आया तम परिघास, काट काट मौले आतम बरगास, काट काट मौले आतम बरगास। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। दुतिया मौले चार वेद, दुतिया मौले चार वेद, सिमरत मौली सो कदेव, सिमरत मौली सो कदेव, सिमरत मौली सो कदेव, सिमरत मौली सो कदेव। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। शंकर मौलियो जोग ध्यान, शंकर मौलियो जोग ध्यान, शंकर मौलियो जोग ध्यान, शंकर मौलियो जोग ध्यान, शंकर मौलियो जोग ध्यान। कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान। मौली धरती मौलिया आकाश, मौली धरती मौलिया आकाश। काट काट मौले आया तम परिघास,
घट घट मौले आया दम परिघास, घट घट मौले आत्म बरगास, घट घट मौले आत्म बरगास। मौली तर दी मौले आकाश, मौली तर दी मौले आकाश, मौली तर दी मौले आया आकाश। शंकर मौले जोगत यान, शंकर मौले जोगत यान। कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान, कबीर को स्वामी सब समान। मौली दर दी मौले आया काश, मौली दर दी मौले आया काश। घट घट मौले आया दम बरगास, घट घट मौले आया दम बरगास, घट घट मौले आया दम बरगास, घट घट मौले आया दम बरगास। मौली दर दी मौले आकाश, मौली दर दी मौले आया आकाश, मौली दर दी मौले, मौली दर दी मौली दर दी मौले आकाश। हर सो हीरा छाड़ के करहे आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सद पाखे रबदार। किथों पुजे कह रहे गए माए समावे, जी जान सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुनत से भग सुहावे, अगम गोचर साहिबो दूसरो लब न लावे सज। पूरे गुरी उपदेश नानक सुनावे सज, पूरे गुरी उपदेश नानक सुनावे। किथों पुजे कह रहे कह माए समावे, जी जंद सब खसम के कौन कीमत पावे। कहन ध्यान सुन नित से भगत सुहावे, अगम गोचर साहिबो दूसरो लबे न लावे। सच पूरे गुरी उपदेसिया, सच पूरे गुरी उपदेसिया, नानक सुनावे। कह रबदास, कह रबदास, कहाँ कैसे कीजै। 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 बिन रघुनाथ शरण का कीजै, बिन रघुनाथ शरण का कीजै। कह रबदास,
कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। कह रबदास कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। नाथ कछु ना जानो मन माया के हाथ बिकानो। नाथ कछु ना जानो मन माया मन माया के हाथ बिकानो। मन माया के हाथ बिकानो। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी। हम कहियत कल युग के कामी। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी। हम कहियत कल युग के कामी। हम कहियत कल युग के कामी। हम कहियत कल युग के कामी। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। कह रबदास कहाँ कैसे कीजै।
पंचन मेरो मन जो बिगारे पल पल हार जीते अंतर पारे इन पंचन मेरो मन जो बिगारे पल पल हार जीते अंतर पारे पल पल हर जीते अंतर पारे पल पल हर जीते अंतर पारे कह रविदास कह रविदास कैसे की जय कह रविदास कह रविदास कहाँ कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की जय बिन रघुनाथ शरण का की कह रविदास कहाँ कैसे की जय जत देखो तत दुख की राशि अजो न पतियाए निगम साथी जत देखो तत दुख की राशि अजो न पतियाए निगम साथी अजो न पतियाए निगम साथी अजो न पतियाए निगम साथी कह रविदास कहाँ कैसे की जय कह रविदास कहाँ कैसे की जय बिन रघुनाथ शरण का की जय बिन रघुनाथ शरण का की कह रविदास कहाँ कैसे की जय गौतम नार उमापत स्वामी शीस तरुण सहस पगगामी इन दूतन खल बद कर मारे बड़ो नीलाज अजहू नहीं हारे इन दूतन खल बद कर मारे बड़ो नीलाज अजहू नहीं हारे बड़ो नीलाज
अजहू नहीं हारियो बड़ो नीलाज, अजहू नहीं हारियो कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजे, कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजे। बिन रघुनाथ शरण का की लीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजै, कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजै। बिन रघुनाथ, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै, बिन रघुनाथ शरण का की लीजै। कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजै, कह रबदास, कह रबदास कहाँ कैसे कीजै, कहाँ कैसे कीजै, कहाँ कैसे कीजै, कीजै। बाबा पिपल दास गुरु सरवण दास, हरिदास गुर जोए सो हमरी रचया कर है, बिगड़ ना लागे कोए। तन तन सतगुरु गरीब दास, बंधो नित सुबह शाम, चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। कबीर जिस मरने ते जग डर, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। आदरणी बंदनी गुरु प्यारी साध संगत जियो, आप सब संगतां बहुत ही बड़भागी हो कि आप सब संगतां ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के अपना जीवन सफल कर रहे हो। अज ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी का बरसी समागम सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी की सरप्राप्ति हेठ मनाया जा रहा है। ते सब तो पहला सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी के चरणों के विच सतगुर स्वामी निरंजन दास महाराज जी वालों शरदा दे फुल अर्पण करते हाँ। कोट कोट प्रणाम। सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी तो बाद डेरे दे गद्दी नशीन सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी बने, जिन्हां ने सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी दे उपदेशां नूं अपने जीवन दे विच बसाया। सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी दे हुक्मां दे अनुसार अपने जीवन नूं बतीत कीता। सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी जो श्वास श्वास परमात्मा का नाम जपया करते सन, श्वास श्वास परमात्मा का सिमरन करते सन ते अपना सारा जीवन सतगुरां दी सेवा दे विच ते संगतां दी सेवा दे विच ही लगा दिता। सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी दे कर कमलां दे नाल
सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पितर दरबार का नींह पत्थर रखा गया सी ते सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने ही सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी की याद दे विच इस मंदिर की उसारी करवाई। इस मंदिर का नींह पत्थर भी सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी के कर कमलों के नाल रखा है। ते संत महापुरुष इस संसार दे विच आके परोपकार करते ने, आप नाम जपते ने ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़ते ने। जिन्हां सास गिरास ना विसरे हर नामा मन मंत तन ससई नानका सोई पूरन संत। जिहड़े एक विश्वास परमेश्वर परमात्मा दे नाम तो बिना बिरथा नहीं जान दिंदे वो पूरन संत महापुरुष हुंदे ने। सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी जिन्हां ने सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे बचनां नूं उन्हां दे हुक्मां नूं अपने जीवन दे विच वसाया। सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी कदे भी सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे हुक्म नूं मोड़िया नहीं करते सी। जदों भी सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने कोई काम कहना ते सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी ने कहना कि महाराज सत वचन। एक बार सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी के हुक्मां के अनुसार किते बाहर गए हुए सी प्रोग्राम ते गर्मी दे दिन जून जुलाई का महीना ते पहला इन्ने साधन नहीं हुंदे सी ते पैदल तुर के ही जाया करते सन। ते सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी प्रोग्राम तो इस कुटिया दे विच जदों आए तो सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने कहा कि हरिदास पिंड मन्नना विखे किसी के घर जाना है। ते सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी कहन लगे कि महाराज सत वचन। सतगुरु हरिदास महाराज जी ने पानी नहीं पीता, जिस तरह आए उसी तरह वो वापस मुड़ गए। ते संगत ने कहा कि महाराज संत हरिदास जी इन्नी गर्मी दे विच आए हैं, उन्होंने पानी ते पीण दिओ। ते आप जी ने उन्होंने हुक्म किया कि पिंड बनना जाना है, तो इसे तरह आपका हुक्म मन के तुर पे। ते सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने हरिदास महाराज जी नूं बाज मारी ते कहन लगे संत हरिदास महाराज जी नूं कि आ जाओ बह जाओ, पहला जल पानी छक लो ते फिर जाओ। यानी कि सतगुरु हरिदास महाराज जी ने सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने हुक्मां नूं अपने जीवन दे विच वसाया। फिर जिहड़े भी संतां महापुरुषां दे हुक्मां नूं अपने जीवन दे विच वसा लैंदे ने और फिर कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंदे ने। संगत करिए साध की बंदियों करे खुदा, लोहा कंचन होत है देखो पारसला। कि संतां महापुरुषां दी जिहड़ी संगत है एक आम बंदे तो खुदा बना दिंदी है। जिवें सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दी इहो जिही किरपा होई, इहो जिही संगत कीती कि सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी नूं भी वो परमेश्वर परमात्मा दा रुतबा बख्श कर दिता। क्योंकि सारी गल हुक्म दे उपर हुंदी है। पर जिहड़े भी अपने गुरुआं दे हुक्म नूं अपने जीवन दे विच वसाउंदे ने वो सदा ही कुछ ना कुछ प्राप्त कर लैंदे ने। जदों सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दा अंतिम समा आया ते जदों ज्योति जोत समाए तां सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे नाल सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी दा इहो जिहा प्रेम सी कि एक दूजे तो बिना नहीं रहिंदे। तो सतगुरु स्वामी हरिदास महाराज जी सतगुरां दे विछोड़े दे विच रो रहे ने। उन्हां दी अखां दे विचों हंझू, सारे कपड़े हंझुआं दे नाल भिजे हुए ने, क्योंकि प्रेम और प्यार दे सौदे ने।
ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਛੁਪ ਸਕੇ ਲੱਖ ਛਪਾਏ ਕੋਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਖੋਲੇ ਮੁਖ ਕਬੈ ਨੈਣ ਦੇਤ ਹੈ ਰੋਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੁਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੰਝੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਚੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 10 ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ। ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਨਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਰਾਵੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਪਣੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤੇ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਸਮਝਣ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਪਰ ਸੰਤ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕਾ ਸੰਤ ਤੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸਤਤ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
फिर दूजी जगह किया तो फिर भी पानी नहीं आया। फिर तीजी बार उन्होंने किया, फिर भी पानी नहीं आया उस बोर दे विच। ते फिर उन्हां दी माता आई, जिहड़े बोर करवा रहे सी जिमींदार, वो कहन लगे कि इधर संत तो नहीं आए सी? तो वो कहन लगे कि आए सी, संत हरिदास जी आए सी। कहंदे तुसीं उन्हां नूं कुछ कहा तो नहीं? वो कहन लगे कि माता वो तो साडे कोल पानी मंगते सी, हाले तो साडा बोर भी नहीं होया। कहंदे पहलां साडीआं क्यारियां नूं पानी दिओ, ते असीं मना कर दिता। ते माता बड़ा हैरान होई, कहन लगी कि तुसीं उन्हां नूं काहले मना करना सी, वो ते पूर्ण संत महापुरुष ने। फिर वो माता अपने घर गई, घरों भंडारा तैयार करके सतगुरां दे चरनां दे विच आई। सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी भी बैठे ते संत हरिदास महाराज जी भी कुटिया दे विच ही। ते वो माता आई, सतगुरां दे चरनां दे विच भंडारा रखिया ते कहन लगी कि महाराज मैं भंडारा लैके आई हां आप दे वास्ते। ते माता कहन लगी कि महाराज असीं बोर करदे हां, 3 वारी बोर कर लिया पर पानी नहीं आया। ते सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी भी कहन लगे कि तुहाडे बच्चिआं ने कुछ संत हरिदास जी नूं कहा तो नहीं? ते माता कहन लगी कि इन्हां ने पानी मंगिया सी कि साडीआं क्यारियां नूं पानी पाओ, ते बच्चिआं ने मना कर दिता। ते संत हरिदास महाराज जी इत्थों अपनी कुटिया दे विच आ गए। ते सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी माता नूं कहन लगे कि माता इह तां फिर हुण संत हरिदास जी कर सकदे आ, पानी लिया सकदे आ, उन्हां नूं बेनती कर। ते सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी ने हरिदास महाराज जी नूं भी अपने पास बुला लिया, कोल बिठा लिया। ते कहन लगे कि संत हरिदास जी ये बेनती करते ने। माता कहती साडे पानी नहीं आ रहा, असी बोर करदे 3 वारी बोर कर लिया पर पानी नहीं आया। ते सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी कहन लगे कि महाराज गुरु जी ये तां तुसीं किरपा कर सकदे आ, फिर ही सारा काम होना। ते सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी कहन लगे कि नहीं हरिदास ये तां तू ही काम कर देना, भी पानी की किहड़ी गल आ। ते सतगुर स्वामी हरिदास महाराज जी की निमरता कहन लगा कि नहीं महाराज साडे कोलों काम नहीं होना, ते असीं आप ही कर सकते हैं, आप दे आशीर्वाद दे नाल ही होना है। ते सतगुर स्वामी सरवणदास महाराज जी कहन लगे कि चलो पहला भंडारा छको। भंडारा छकिया ते फिर कहन लगे कि संत हरिदास जी नूं कि चल भरावा आपां दोने चलदे आ, दोने करके आउंदे आ अरदास बेनती। फिर जदों अरदास बेनती की महाराज जी ने कहा कि इत्थे बोर करो, तो फिर पानी उस बोर दे विच आ गया। जदों बोर कीता ते फिर सब तो पहला पानी उस बोर दा इन्हां क्यारियां नूं पाया, फुल्लां दीयां क्यारियां दे विच ही पानी छड्डिया, खुला पानी। इस करके जिहड़े संत महापुरुष हुंदे ने वो परमेश्वर और परमात्मा दा ही रूप हुंदे ने। कदे भी संतां दे नाल बैर विरोध नहीं करना चाहिए, कदे उन्हां दे अगे बोलना नहीं चाहिए। जे असीं कुछ नहीं कर सकते तो उन्हां नूं हथ जोड़ दिओ कि महाराज बस किरपा करो, क्योंकि जिहड़े साधु हुंदे वो परमेश्वर और परमात्मा दा रूप हुंदे ने। कदे भी उन्हां नूं बुरा नहीं कहना चाहिए। फिर जिहड़े वो बुरा कहंदे ने फिर उन्हां दा माड़ा हाल हुंदा है। सतगुरु रविदास महाराज जी भी समझा रहे ने, जे ओ 68 तीर्थ नहावे, जे ओ कूप तथा देवावे, करे निंसा बिरथा जावे, साध का निंदक कैसे तरे, सर पर जानो नरक ही परे। ये परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे हुंदे ने, ये तुर दरगाह तो आउंदे ने। वो मालिक इन्हां नूं भेजदा इस संसार दे विच संसारी जीवां दा भला करन वास्ते। कदे भी पूर्ण संतां महापुरुषां दी निंदिया ना करो, उन्हां दे चरनां च नमस्कार करनी चाहिदी है। ते संत महापुरुष जो चाहण वो कर सकते हैं, जो चाहण।
ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹਣ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚਾੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਤਿਆਗ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ 108 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 108 ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ 108 ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ 0 ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ 0 ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 0 ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ 8 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਪੈਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।